कैमूर में तो अक्सर टूटती रहती है। तो आखिर कौन लोग हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को, मतलब किसी से क्या ही आपत्ति हो सकती है? क्या बाबा साहब ने संविधान लिखा तो क्या जातिवाद किया? क्या दलितों के पक्ष में बहुत ज़्यादा लिख दिए? ऐसा तो है नहीं। बाबा साहब ने सीधे तौर पर बात किया, फंडामेंटल राइट्स की बात किया था, उसमें समता और समानता की बात किया था। तो समानता से किसी को क्या आपत्ति हो? जब अपने लोग अपने राइट्स को समझने लगे तो अब उनको दिक्कत होने लगा, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के स्टैच्यू को ख़त्म करने लगे। अपने अधिकारों को लोग समझने लगे, जो संवैधानिक ओहदा है उस संवैधानिक पद पर लोग पढ़कर जाने लगे। शिक्षित, संगठित और संघर्ष का नारा को लोगों ने अपना लिया, जिसकी वजह से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जो आस्था रखने वाले लोग हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के प्रतिमाओं को खंडित करके उनका आस्था को ठेस पहुंचाने का लोग सोल्यूशन तब होगा कि जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के हाथों को खंडित करने का काम किया गया है, उसी तरीके से पता चले कि कौन तोड़ा है। सीसीटीवी कैमरा में जिसका दर्ज हो फेस, उसका भी हाथ कैसे तोड़े पुलिस प्रशासन, तब पता। नमस्कार, जय भीम, जोहार। मैं हूं हरिंदर कुमार। इस वक्त मैं भभुआ जिला का जो है रामगढ़ प्रखंड में, और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि अब देखिए बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की मूर्ति के जो हाथ है, उस हाथ को तोड़ दिया गया है मानववादी तत्वों के द्वारा, जिसका कुछ हिस्सा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि हाथ का कुछ हिस्सा, ऊपर का हिस्सा तोड़ करके यहाँ पे फेंक दिया गया है। और ये आए दिन कहीं ना कहीं बाबा साहब की तस्वीरें जो है, बाबा साहब की मूर्तियों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। अभी हम इसी ग्राउंड पे हैं और ग्राउंड पे बात करेंगे, हमारे सहयोगी नरेंद्र बसंत जी हैं। कैसे देखते हैं इस तरह की घटनाओं को? देखिए, सिर्फ ये रामगढ़ का ये अम्बेडकर चौक ही नहीं है, पूरे देश भर में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमाओं को खंडित करने का काम किया रहा है। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर में आस्था रख रहे हैं, उन तमाम लोगों को आस्था को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं लोग। और सबसे बड़ा बात ये कि देखिए, लगातार हम आपको देखा है कि जनता दल हम तो हमेशा ये सब का मुद्दा उठाते ही रहते हैं। रोज़ जो है सैकड़ों मूर्तियाँ बिहार में, सिर्फ बिहार में टूट रही है। ज़्यादातर बक्सर में टूट रही है और कैमूर में तो अक्सर टूटती रहती है। तो आखिर कौन लोग हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को, मतलब किसी से क्या ही आपत्ति हो सकती है? क्या बाबा साहब ने संविधान लिखा तो क्या जातिवाद किया? क्या दलितों के पक्ष में बहुत ज़्यादा लिख दिए? ऐसा तो है नहीं। बाबा साहब ने सीधे तौर पर बात किया, फंडामेंटल राइट्स की बात किया था, उसमें समता और समानता की बात किया था। तो समानता से किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? लेकिन अगर समानता और इक्वालिटी की बात करने से अगर किसी के पेट में जलन हो रही है, तो व्यक्ति मनवादी मानसिकता का लोग ही हो सकता है। यहाँ के ग्रामीणों की तरह बताया कि यहाँ पे 5 से 6 मूर्तियाँ लगी है दूसरे महापुरुषों की, सिर्फ बाबा साहब की मूर्तियाँ की क्यों क्षतिग्रस्त की जा रही है? इसलिए कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान को लिखा, और जो लोग बाबा साहब को पढ़े वो समझे कि देश के जो राइट्स हैं वो क्या है। और जब अपने लोग अपने राइट्स को समझने लगे तो अब उनको दिक्कत होने लगा, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के स्टैच्यू को ख़त्म करने लगे। अपने अधिकारों को लोग समझने लगे, जो संवैधानिक ओहदा है उस संवैधानिक पद पर लोग पढ़कर जाने लगे। शिक्षित, संगठित और संघर्ष का नारा को लोगों ने अपना लिया, जिसकी वजह से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जो आस्था रखने वाले लोग हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के प्रतिमाओं को खंडित करके उनका आस्था को ठेस पहुंचाने का लोग काम कर रहा है। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्तियां टूट रही है और लगातार टूट रही है, और ये टूटना ये साबित कर रहा है कि देखिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के फॉलोवर पूरे देश भर में जो है मनवादियों से सैकड़ों गुना जो है आगे लगातार बढ़ रहे हैं। और ये पेट में जलन हो रही है सामंती मानसिकता के लोगों के, गुलामी जो हमेशा से करवाते आए रहे हैं, मनवादी मानसिकता के लोगों का ही ये काम हो सकता है। इक्वालिटी से किसी को क्या नफरत हो सकती है? भारत का जो संविधान कहता है समानता की बात, लेकिन जिस बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जिस हाथ से भारतीय संविधान को लिखने का काम किया, पूरे भारत के इक्वालिटी की बात किया, चाहे दलित हो, पिछड़े हो, यहाँ तक कि सवर्ण हो, सबको समानता की बराबरी का हक दिया, और उसी हाथ को यहाँ पर खंडित करने का काम किया गया। तो ये खंडित करना इनका हाथों को ये बतलाता है कि देखिए मनवादियों को पेट में जलन हो रही है, और बाबा साहब से किसी व्यक्ति को नफरत हो, व्यक्ति सामंती, मनवादी और एक नंबर का दिवालियापन का शिकार है, ऐसा ही व्यक्ति का काम हो सकता है। अच्छा, यहाँ इस जिले में, जहाँ पे जिला में बहुत तरह के मूर्तियाँ यहाँ पर भी टूटी, बक्सर जिले में टूटी, बिहार में कहीं ना कहीं सुनने के लिए मिलता है, लेकिन आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं आया कि किसी व्यक्ति जो तोड़ा है इसको धरा गया है, या फिर वायदे करके जाते हैं कि मूर्ति लगवा देंगे, सिर्फ मूर्ति लगवाते हैं, अपराधी को नहीं पकड़ा जाता है। कैसे देखते हैं? यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। गिरजा छोड़ दिखा दीजिए, पूरा ये मार्केट आप देखिएगा, आप कहीं के मार्केट में जाइएगा, सीसीटीवी कैमरा आसानी से 4 गो या 5 गो लग सकता है, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि अज्ञात पर केस होगा। अरे भाई, अभी सीसीटीवी कैमरा चेक करवाइए, आपको पता चल जाएगा कि कौन जो है इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, पता चल जाएगा, फेस भी आपको दिखेगा। लेकिन इसके बावजूद भी आप कह रहे हैं
अज्ञात पर FIR करेंगे। अज्ञात पर क्यों? आप चेक करके उस पर ज्ञात पर नहीं करवा सकते हैं? आप अज्ञात पर केस करवाने का बहाना देकर आप इस पल्ला झाड़ रहे हैं कि भाई FIR जो है नहीं होगा, अज्ञात होगा तो तिम ताम करके कोरम पूरा करके चला जाएगा। तो ये इसका सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन तब होगा कि जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के हाथों को खंडित करने का काम किया गया है, उसी तरीके से पता चले कि कौन तोड़ा है। CCTV कैमरा में जिसका दर्ज हो फेस, उसका भी हाथ कैसे तोड़े पुलिस प्रशासन, तब पता चलेगा कि क्या संविधान। पुलिस प्रशासन पकड़ पाएगी, क्योंकि किसी मामले में इस तरह की जो है कार्रवाई नहीं करती है पुलिस प्रशासन एक नंबर की निकम्मेबाज हो गई है। यहाँ पर CO साहब आए और कहे कि हम कार्रवाई करेंगे, जांच करेंगे। अरे जांच का पोछड़ा करेंगे? CCTV कैमरा चेक करिए और तुरंत उसकी गिरफ्तारी कराइए। इसमें लंबा समय का खींचने की जरूरत है, और जो ऐसा हाल किया वैसा उसका हाल करिए। और नहीं करिएगा तो मानकर चलिए कि आप मनुवादियों का, सामंतियों का और असामाजिक तत्व है उनका आप साथ दे रहे हैं, नहीं तो फिर आप उसी मानसिकता से बिलोंग करते हैं। ये स्पष्ट है इसमें। बिल्कुल। तो आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर रामगढ़ में जो बाबा साहब के जो हाथों को तोड़ा, वही हाथ जिससे बाबा साहब जो है सबकी समानता की बात किए, लिखे और संविधान को बनाए, जिस पे पूरा देश जो है चलता है। बाकी उनकी मूर्तियों को यहाँ पर तोड़ी जाती है, और यहाँ इन्हें पूरे बिहार में, उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं ये घटना देखने के लिए मिलती है। बाकी अभी यहाँ पर जो मूर्ति टूटी है, इसको कैसे देखते हैं कमेंट कर जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।